हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये टॉपिक हमारा एजीटीए और शुगर कैन ऑफिसर यानी गन्ना पर्यवेक्षक में आ रहा है। तो इसका जो वर्गीकरण है वो हम कई आधार पर करते हैं, जैसे नंबर 1 ऋतु के आधार पर, नंबर 2 उपयोग के आधार पर, नंबर 3 जीवन काल के आधार पर और नंबर 4 वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर। तो नंबर 1 जैसे ऋतु के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे, तो इसमें हमारी 3 प्रकार की फसलें आती हैं, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। तो खरीफ की फसलों की बात करें हम तो बुआई का समय जून जुलाई होता है और कटाई का समय बात करें तो सितंबर से अक्टूबर होता है। और उदाहरण के लिए इसमें बात करें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो हमारा धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, कपास, ये जो हमारी खरीफ की फसलें हैं। अब इसमें जो हम क्या करेंगे, जो वीडियो सिलेबस के हिसाब से मतलब आप बनाएंगे, हम वीडियो उसमें लेके आएंगे आपके लिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, कपास आदि, इनकी प्रॉपर एक जैसे ये धान है हमारा एक फसल है, तो धान की एक ही वीडियो हम बनाएंगे। और मक्का है, मक्का की एक वीडियो बनाएंगे, जैसे उसमें वनस्पति नेम हो गया, गुणसूत्र हो गए, उत्पत्ति स्थल हो गया, उसकी प्रमुख वैरायटी हो गई, और रोग हो गए, कीट पतंग हो गए, फंगीसाइड, और ये सब उसमें पढ़ाएंगे आपके लिए, खरपतवार कौन कौन से उसमें लगते हैं। और इस हिसाब से तो इसमें केवल हम एक प्रकार से जानकारी दे रहे हैं कि हमें फसलों के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें उदाहरण के लिए हमारे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास आदि हो गए। अब रबी की फसलों की बात करें तो बुआई का समय इसका होता है हमारा अक्टूबर से नवंबर, और कटाई का समय मार्च और अप्रैल के बीच में इसकी फसलें हम काटते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन कौन फसलें आती हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, मटर, सरसों, जौ आदि, ये जो फसलें हैं हमारी रबी की क्रॉप हैं ये हमारी। तो इनके बारे में भी एक सब्जेक्ट की शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे, अब ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि एजीटीए की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ज़्यादा समय नहीं बचा हमारे पास में। और उसके बाद में आती है हमारी जायद की फसलें। बुआई की बात करें तो मार्च और अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं और कटाई जून जुलाई में हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो, ककड़ी, खीरा आदि जो फसलें, जैसे हमारी रबी की क्रॉप हम खेत में से जब काट लेते हैं उसके बाद में जो हमें समय बचता है खरीफ की फसल लगाने के लिए, तो जो गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उसी बीच हम क्या करते हैं, इन फसलों के लिए खेतों में लगा देते हैं। इससे किसान के लिए छोटी सी आय मिल जाती है और ये बहुत कम समय में बड़ी आय का स्रोत है। और अगला बात करें तो नंबर 2 उपयोग के आधार पर, तो खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का, ये हमारी खाद्यान्न फसलें होंगी जिन्हें आदमी अपने उपयोग के लिए मतलब खाने के लिए उगाता है। दलहनी फसलें हो गई, चना, अरहर, मूंग, उड़द। तिलहनी फसलें हो गई, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, जिनसे जो है अपने लिए हम तेल का इंतजाम करते हैं, ऑयल सीड जिन्हें बोलते हैं, ऑयल क्रॉप, सॉरी। और नकदी फसलें भी होती हैं, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, जिनके लिए किसान खेत में उगाने के बाद में सीधे मार्केट यानी बाज़ार में ले जाकर बेच देता है और अपने लिए नगद कैश यानी कि नगद मुद्रा का मतलब वो बहुत बढ़िया स्रोत है किसान के लिए। इसमें जो है नगद हमें पैसे मिल जाते हैं फसल के। चारा फसलें बरसीम, ज्वार, नेपियर घास। तो बरसीम है ये भी चारे के लिए, ज्वार है ये भी चारे के लिए होती है, नेपियर घास होती है ये भी चारे के लिए होती है, ये चरी के टाइप की होती है। और नंबर 3 जीवन काल के आधार पर बात करें, 1 वर्षीय फसलें, 2 वर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें। तो 1 वर्षीय में जैसे गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारी 1 वर्षीय फसलें हैं। ये 1 वर्ष में हम बोते हैं, 1 वर्ष में इसे हम खेत में से काट लेते हैं। 2 वर्षीय फसलें कौन सी हो गई, गाजर हो गए, चुकंदर हो गए, जो हमें 2 वर्ष का समय ले लेती हैं, 1 वर्ष से ज़्यादा का समय ले लेती हैं। बहुवर्षीय फसलें गन्ना हो गए, नेपियर घास हो गई। नेपियर घास एक चरी की टाइप की होती है जो पशुओं के लिए बहुत अच्छा स्रोत है, उसमें बहुत बढ़िया आहार मिल जाता है पशुओं के लिए, और वो मुलायम होती है और बहुत ज़्यादा, और पशु इसे बहुत बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं इसके लिए। और नंबर 4 वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर, तो इसमें अनाज जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का है, जौ, बाजरा, ये जो है अनाज हो गए हमारे। और दालें बात करें तो दालें हमारा चना, मूंग, अरहर, ये हमारी दालें होंगी प्रमुख। तिलहन की यानी कि ऑयल सीड्स की बात करें तो हमारी सरसों, तिल, सोयाबीन, ये हमारे जो है हमें इनसे तेल प्राप्त होता है। रेशेदार फसलें
कपास, जूट आदि ये रेशेदार फसलें हो गई, इन सब में रेशा प्राप्त होता है। यूपीएजीटीए के लिए एक मतलब वन लाइनर जो हैं कुछ तत्व हैं, जैसे खरीफ फसलों की बुआई वर्षा ऋतु में होती है, रबी फसलों की बुआई शीत ऋतु में होती है, जायद फसलें खरीफ और रबी के बीच में उगाई जाती हैं, मतलब खरीफ रबी के बीच में उगाई जाती हैं, मतलब रबी के बाद में उगाई जाती हैं और खरीफ से पहले। जायद फसलें जैसे ककड़ी और जो है खीरा, ये हो गए जो हम गर्मियों में खाते हैं और बहुत बढ़िया फसलें हैं, बहुत कम समय में हो जाती हैं। गेहूँ भारत की प्रमुख जो गेहूँ है भारत की प्रमुख रबी फसल है, रबी क्रॉप्स है, और धान जो भारत की प्रमुख खरीफ फसल है। और भारत की नकदी फसल की बात करें प्रमुख, तो हमारा गन्ना आ जाएगा। गन्ना हमारा प्रमुख नगद फसल है। तो ये हमने बहुत शॉर्ट वीडियो 5-6 मिनट की बनाई है। इसी चैनल पे हम आपके लिए द एकेएस क्लासेस पे आप बने रहिए और बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे हम। शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत बढ़िया जानकारी देंगे और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। तो जैसे गेहूँ है, धान, मक्का, जो इसमें जो फसलें क्रॉप वगैरह हैं हमारी, उसके मुख्य प्रमुख तत्व जो हमारे पेपर में आ रहे हैं टॉपिक बाई टॉपिक, वो हम उन्हें पुटअप करके उठा लेंगे। हम ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितने में हमारा काम चल जाए और वो प्रमुख भी हो, वही पढ़ाएंगे।